नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसने प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? ये जो ध्वनि है वो किस वर्ग की ध्वनि है? ऑप्शन ए दिया है समृद्ध की है, ऑप्शन बी है अग्रस्वर, ऑप्शन सी है दीर्घ स्वर या ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो जो ई ध्वनि है वो समृद्ध स्वर भी है, अग्रस्वर भी है और दीर्घ स्वर भी है जो अग्र ध्वनि है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, श श स ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? श श स ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी या ऑप्शन डी दिया है स्पर्श और संघर्षी दोनों। तो जो श श स ह है वो संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, श श स ह। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छ ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? तो जो छ ध्वनि है वो देखते हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण या ऑप्शन डी दिया है तालव्य। तो जो छ है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त वर्ण जो छ है वह किन शब्दों से मिलकर बना है? छ। तो जो छ होता है वो क आधा क और स से मिलके बना होता है छ। आधा क और स से मिलके छ बना होता है। और संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4, जो छ, त्र, ज्ञ और एक होता है श्र। तो ये चारों संयुक्त वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 कह रहा है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया है ख ग, ऑप्शन बी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी ए औ, ऑप्शन डी है श श। तो जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए। इसलिए नवीन विकसित ध्वनियां हैं कि इसके जो नीचे लगा हुआ है ख के नीचे ये फिर ग के नीचे, इसे हम कहते हैं क्या? नुक्ता। इसे हम नुक्ता कहते हैं। इसलिए नवीन विकसित ध्वनियां हैं ख और ग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, प्रश्न नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वरों की संख्या है वो है 4। कितनी है? 4 है। 4 वो कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर की जो संख्या है वो है अ है, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद जो है री है। तो जो अ ई उ री ये है मूल स्वर। इनके अन्य नाम भी हैं मूल स्वर के, जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। जो 4 हैं उसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व स्वर का नाम होता है और भी अन्य नाम है, जैसे मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं लघु स्वर, स्वतंत्र स्वर और छोटा स्वर भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर जो 16 कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी दिया हुआ है ज्ञा। तो जो हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम है वो है, उस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। जो छ का क्रम है वो क के बाद आता है। किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण जो होते हैं, स्पर्श वर्ण वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है स्वर होते हैं, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, या ऑप्शन डी है पांचों वर्गों में आने वाले स्वर। जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक सभी वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। सभी वर्ण क्या कहे जाते हैं? स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। पांचों वर्गों में आने वाले स्वर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? जो हिंदी में है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है स्वर, ऑप्शन बी है संयुक्त अक्षर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी है अयोगवा। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को कहते हैं स्वर। स्वर स्वर जो है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 19, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का किससे संबंध होता है? तो ये ऑप्शन ए दिया है केवल नाक से, ऑप्शन बी है केवल मुंह से, ऑप्शन सी दिया है नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक का संबंध होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्णमाला से अभी 1-2 वीडियो और आएगी, तो अगले पार्ट
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।